हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे को लेकर पपोन ने दिया है बहुत बड़ा ऑफर। और रागिनी शिंदे की आवाज़ के हो गए हैं दीवाने। जब से उन्होंने रागिनी की आवाज़ सुनी है तभी से वो ये ऑफ़र उन्हें देना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पपोन ने अब जाके क्यों रागिनी शिंदे को ऑफ़र दिया है और क्या ऑफ़र मिला है और इस पर किस किस को हैरानी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, रागिनी शिंदे की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसा लगता है कि मानो 90s और 70s के सुर उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। जब भी वो कोई भी गाना गाती हैं, स्पेशली 90s का या फिर लता जी की आवाज़ में या आशा जी की आवाज़ में, तो ऐसा लगता है कि साक्षात वो ही गा रही हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि कभी कभी उनकी जो आवाज़ है वो ओरिजिनल सॉन्ग से भी ज़्यादा अच्छी लगती है सुनने में। और यही कुछ हुआ पपोन के साथ में। तो दोस्तों, आप जानते होंगे पपोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए हैं बॉलीवुड में। यहाँ पे अगर हम बात करें उनके मोमो के धागे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा आँखों को कानों को सुकून देने वाला गाना लगता है। और हम बात करें सुल्तान मूवी का बोलिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रह चुका है। तो ऐसे ही और भी कई गाने पपोन ने दिए हैं इंडस्ट्री में। तो अब हम बात करते हैं पपोन ने आखिर रागिनी को कब और कहाँ कैसे सुना। तो देखिए दोस्तों, आपको याद होगा रागिनी शिंदे की जब परफॉर्मेंस थी इंडियन आइडल 15 में, जब उन्होंने गाया था गाना ऐसा समा, तो पपोन आए थे एज अ गेस्ट बन के इंडियन आइडल 15 में। और जब उन्होंने गाना सुना रागिनी का, तो महज उनकी 15 साल की उम्र का, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ दोस्तों। जब विशाल ने उन्हें ये बोला कि ये सिर्फ अभी 15 साल की ही है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ, बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड हो गए कि क्या बात कर रही हो। तो इसके चलते हुए रागिनी शिंदे ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और सभी ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई थी। और उस टाइम पे सीआईडी की टीम भी वहाँ पर पहुँची हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर रागिनी शिंदे को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी मिले, उपहार मिले। और यहाँ पे श्रेया और जो विशाल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि रागिनी शिंदे ने बहुत ज़्यादा अच्छा ये गाना गाया था। बिल्कुल सूट कर रही थी उनकी आवाज़, पूरा माहौल उन्होंने वैसा ही बना दिया था। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय ले लेकर गाती हैं सभी गाने। और यहाँ पे पपोन को इतना ज़्यादा अच्छा लगा रागिनी शिंदे का आवाज़, तो यहाँ पर उन्होंने अपने पर्सनल फ़ोन में भी उनकी वॉइस को रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, इतनी बड़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री के मालिक और इतने ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर जो कि मूवीज़ में गाने गाते हैं, कंपोज भी करते हैं, तो यहाँ पर आकर वो रागिनी शिंदे को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करा उन्होंने। और ये भी कहा कि भाई, तुम्हारी आवाज़ तो ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म की तुम्हारी आवाज़ आ गई हो। तो यहाँ पे रागिनी शिंदे बेहद खुश थी उनसे कमेंट्स लेकर। तो दोस्तों, अब खबर ये आ रही है कि पपोन ने अब रागिनी शिंदे को ऑफ़र कर दिया है अपने साथ एक गाना गाने के लिए। और इसी के चलते दोस्तों, देखिए, रागिनी शिंदे इतने ऑफर रागिनी शिंदे को तब मिल रहे हैं दोस्तों जब वो इंडियन आइडल में विनर भी नहीं बनी। और आप ये देखिए, इतने ऑफर के अलावा उन्हें और भी कई बड़े बड़े ऑफर मिल सकते थे अगर वो विनर बन जाती। तो इसके बीच में जो दीवार बन के खड़ी हो गई रागिनी शिंदे की, जो आगे उनकी सफलता के लिए, तो वो बने हैं दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जजेस मेकर्स। क्योंकि यहाँ पे रागिनी को ऐसा नहीं था पीछे ढकेलना, रागिनी को ऐसा था कि अगर आप और ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते, उसकी जो छोटी मोटी गलतियाँ थी उसको अगर वो लोग सुधारते और मतलब इस चीज़ को उसको नज़रअंदाज करते कि उसकी उम्र छोटी है या फिर उसके पास अभी और भी बहुत ज़्यादा वक्त है कि वो अपनी गलतियों को सुधार पाए, तो दोस्तों अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर देते तो आज रागिनी की जो परफॉर्मेंस है वो डबल अच्छी होती। और जो उनको ऑफ़र अब दिए जा रहे हैं या फिर आगे दिए जाएंगे, तो उससे ज़्यादा डबल ऑफ़र आते रागिनी शिंदे के लिए। तो यहाँ पे रागिनी शिंदे के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से दोगलापन हुआ, अनफेयरनेस हुई है दोस्तों। क्योंकि रागिनी शिंदे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी अगर वो नहीं जीत पाई हैं, तो उसकी एकमात्र वजह सिर्फ जजेस ही हैं। क्योंकि जजेस ने रागिनी शिंदे को सिर्फ पसंद तो किया, लेकिन बहुत पसंद नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि रागिनी शिंदे को वो विनर तक लेके जाए, फिनाले तक लेके जाए। तो यहाँ पर अगर रागिनी शिंदे के सपोर्ट में होते जजेस या
मेकर्स। तो दोस्तों आज रागिनी शिंदे की जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है और उनके जो शोज़ हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होते। ठीक है, जो भी लाइव शो आ रहे हैं या आने वाले हैं, सिंगिंग आ रही है उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जो सॉन्ग्स और आ रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा उन्हें बढ़कर ऑफ़र मिलते। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर रागिनी शिंदे को अभी भी ऑफ़र्स की कमी नहीं है, एक के बाद एक उन्हें बड़ा ऑफ़र मिल ही रहा है। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर हम बात करें, मई से लेकर दिसंबर तक उनके कई सारे गाने आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर जब अगर कोई एज अ सेलिब्रिटी आता है और एज अ गेस्ट बन के आता है और वो फिर उस एक मात्र लड़की को ऑफ़र देना चाहता है जो कि फ़िनाले जीती भी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर तो सब यही सोचते हैं ना, जो निकल गया उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी या फिर वो मतलब अभी उस पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। तो यहाँ पर अगर जो ज़्यादा ऑफ़र अगर मिलने चाहिए थे इन सारी चीज़ों को देखते हुए, तो वो मिलना चाहिए था मानसी घोष को। लेकिन मानसी को ऐसा हमारे सामने कोई भी बड़ा ऑफ़र अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शायद स्नेहा को एक तो टी सीरीज़ की तरफ से ऑफ़र मिल गया था और दूसरा तो कुछ शोज़ वगैरह है और अरुणिता रागनी के साथ में शायद वो लाइव शो वगैरह करें, तो ये सारे ऑफ़र थे। लेकिन अगर हम बात करें पूरे इंडियन आइडल में जिसे सबसे ज़्यादा ऑफ़र मिले हैं तो वो मिले हैं दोस्तों यहाँ पे रागिनी शिंदे को। हालांकि वो टॉप 5 में भी नहीं थी, टॉप 6 में भी नहीं थी, टॉप 8 में ही निकल गई थी, लेकिन जो उनकी आवाज़ थी वो पूरी डिज़र्विंग वॉइस थी कि वो फिनाले को जीत पाती। खैर दोस्तों, जो भी होता है वो अच्छे के ही लिए होता है। आज रागिनी शिंदे को पपन ने ऑफ़र किया है, कल कोई और भी बड़ा और सिंगर उन्हें ऑफ़र कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक बार इंडस्ट्री में आ गए तो एक से बढ़कर एक उन्हें ऑफ़र मिलते ही जाते हैं। तो यहाँ पे रागिनी शिंदे को सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक दिन। हमारी बस यही तमन्ना है कि उन्हें एक से बड़ा एक ऑफ़र मिलता रहे, भले ही वो इंडियन आइडल की ट्रॉफी नहीं जीती है, बाकी जनता के दिलों को तो वो जीत ही चुकी हैं। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि रागिनी शिंदे को और बड़े बड़े ऑफ़र मिले या नहीं मिले, या आप भी चाहते हैं कि रागिनी शिंदे को आगे सक्सेस मिले? तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, रागिनी शिंदे के फ़ैन हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे इसी तरीके की, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।